जय हिंद बच्चों मैं आज ओरिजिनल पेपर आपको दिखा रहा हूं और देखिएगा काफ़ी जो सवाल हैं कई एग्ज़ाम्स पे रिपीट होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय वह सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और बहुत सी परीक्षाएं, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, कई परीक्षाओं को देते हैं और सबका पैटर्न लगभग सेम है, कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे ये आपका सिलेबस जो है अटल आवासीय विद्यालय साथ में नवोदय विद्यालय का भी है। तो ये देखिए नवोदय विद्यालय का ओरिजिनल पेपर है। कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये पुराना पेपर अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये किस ईयर का है, लेकिन इसके प्रश्न हो बहु एक प्रश्न सैनिक स्कूल में आया हुआ, अभी मैं देख रहा था साइंस के क्वेश्चंस तो उसका आया हुआ। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके इस बार नवोदय एग्जाम में आएंगे। या तो अटल आवासीय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उत्तर प्रदेश के राज्य में, उसमें आएंगे। देखिए इसमें हिंदी के जो है प्रश्न 15 प्रश्न आएंगे जैसा यहाँ दिया हुआ है, अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे, गणित के कुल 35 प्रश्न आएंगे, तो गणित काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सामान्य विज्ञान के कुल 35 प्रश्न आएंगे, यानी कि कुल 100 प्रश्न आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बताता हूँ कि जो भी बच्चे देख रहे हैं तो आप अगर अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे गणित के वीडियोस NMMS के मैं एक भेज बना देता हूँ वीडियोस को भी कि कैसे आपको उन वीडियोस को देखना है, कहाँ हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं बच्चों, क्योंकि वो YouTube आपको अपने से नहीं देगा, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। और काफ़ी बेहतरीन सवाल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और साथ ही साथ समान विज्ञान यानी कि NMMS साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके भी प्रश्न हूबहू आएंगे आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं बराबर आप जैसा बताता भी हूँ कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और बच्चों को फ्री एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। मैं अजय कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत कर रहा हूँ। बच्चों ये देखिए ये 9th का ओरिजिनल पेपर है। ये 2020 ईयर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 2021 सेशन के लिए था। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और क्या उसमें करना है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लेंगे वो देखिए इंग्लिश में इसी तरह से सब चीज़ें दी गई होंगी और OMR पे आपको भरना होता है। तो मैं अगर जो अटल आवासीय की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए इसी तरह के प्रश्न आप में आएंगे। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, इन सब को सॉल्व कराऊंगा। इंग्लिश के देखिए ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है, इसमें एक अनुच्छेद की तरह दिया रहेगा, पूछेगा यहाँ पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होंगे। तो लेवल जो है आसान होगा जो अटल आवासीय के लिए, लेकिन जो नवोदय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका लेवल थोड़ा सा टफर साइड होगा, क्योंकि कंपटीशन बच्चों दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा। तो मैथ्स के जो हैं 35 क्वेश्चंस हैं जैसा मैंने बताया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी साथ में आता है। और अभी आप कहेंगे आपको कमेंट सेक्शन करना होगा बच्चों, प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी अब मैंने। ठीक है, अब ये देखिए साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो एक आपको आइडिया पूरा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और क्या आपको करना है। तो ये देखिए सामान्य विज्ञान है, यानी कि जनरल साइंस के ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आप इंग्लिश हिंदी जिसमें आप पढ़ना चाहिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है। तो जितने भी बच्चों एम्फीबियंस होते हैं या मछलियाँ होती हैं तो उसमें होता है। तो इसमें आपका टोड हो गया, फ्रॉग हो गया और स्टारफिश हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर C बच्चों सही है। इसके बाद है फ्रिक्शन इज इंक्रीज। भाई देखिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कभी इंक्रीज पूछ लेता है, मतलब कि बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से इसको तैयार करना होगा। तो ये देखिए घटाया किससे जा सकता है, स्नेहक के द्वारा। कैरम बोर्ड पे हम पाउडर लगाते हैं तो छलकने लगती है गोटी उसकी अच्छे से। सतह को समतल कर देंगे तो ये क्या होगा, घर्षण को घटाया जा सकता है। लेकिन बढ़ाया कैसा जाएगा, टायरों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने से। ठीक है, तो थ्रेडिंग ऑफ टायर मतलब टायरों में चिन्ह, आप टायर नया टायर देखते होंगे ना कि उसमें अलग अलग से 6 बनी रहती हैं लाइनें, तो वो फ्रिक्शन को यानी कि घर्षण को बढ़ा देता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर D इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए विच इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। काफ़ी बार NMMS में भी आया हुआ है, आपका सैनिक स्कूल में भी आया हुआ है, नवोदय में भी ये सवाल बदल बदल के आते हैं। ठीक है, विच इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो जो आपका संपर्क बल है वो है आपका यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। और कई बार सवाल आता है कि नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा संपर्क बल नहीं है। इन तीनों को आप जरूर याद कीजिएगा, आपका स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सवाल ऐसे बदल के आने की पूरी उम्मीद है जो भी बच्चे अभी परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके बाद है डॉली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और वे पहली स्थानीय प्राणी थी जिसे
अब ये देखिए कई बार सवाल डेट पूछ लिया है, कई बार पूछा है कि कब हुआ था, तो डेट 1996 ईयर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रतिरूपण यानी कि क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये वाला सवाल, कौन सा दाब की इकाई नहीं है। ठीक है, कौन सा दाब की इकाई नहीं है, तो इसमें नहीं है आपका न्यूटन पर मीटर नहीं है, यानी कि फोर्स पर आपका ये लेंथ ले रहा है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका दाब का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसमें आपका एरिया हमेशा देखिए मीटर स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों जो है सही है। और दाब पे काफ़ी प्रश्न आए हैं, सैनिक स्कूल में भी आए हैं इस बार वाले में, तो मैंने हल करके बताया हुआ, उस पेपर को भी आप देख लीजिएगा। ये मत सोचिए कि सैनिक स्कूल का है तो हमसे कोई मतलब नहीं, कक्षा 9 का जो भी है आप मिले, प्रश्न दोहरा के ही आ रहे हैं बच्चों। ये देखिए ये काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, एनएमएस में भी आया हुआ है, नवोदय में भी आया हुआ है, अटल आवासीय में भी आएगा, काफ़ी बार बदल बदल के आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है, एड्रेनलिन वृद्धि हार्मोन गलत है, इंसुलिन आपको पता है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, यानी कि शुगर के मेटाबॉलिज्म को, एस्ट्रोजन ये तनाव नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हाँ ये पुरुष हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन। ये कई बार देखिए सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है ये राजस्थान या दिल्ली वाले में, टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ पे इसका श्रावण होता है, तो वृषण यानी कि टेस्टिस के जरिए होता है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही बदल के सवाल बच्चों आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है, तो पड़ती ज़मीन नहीं बढ़े, भाई पड़ती ज़मीन है वो कैसे बढ़ाएगी, बाकी खाद उर्वरक फसल का चक्रीकरण और जुताई ये सब बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ बच्चों अमीबा है। ठीक है, और बाकी आपका ये पेनिसिलिन आप जानते हैं फंगस है, स्पायरोगायरा आपका एल्गी है। ठीक है, इसके बाद है के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई, तो लुई पैस्चर ने किया था। इसमें आप जानते हैं ईस्ट या खमीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदला जाता है। ठीक है, शराब बनाई जाती है इसी प्रोसेस से, तो इसको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है, देखिए खरीफ और रबी, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, मैंने कोड भी बताया हुआ है, तो NMMS का जो वीडियो है विज्ञान का उसको देख लीजिएगा बच्चों, काफ़ी सवाल उससे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उसमें है, इसके उसमें उसके इसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि कक्षा 8 का ये वो भी है, आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो सब सवाल मिलते जुलते हैं। इसमें देखिए ऐसे कपास मक्का धान है, आप नोट कर लीजिए, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ग्राउंडनट हो गया और कॉटन हो गया, कपास हो गया, ये सभी क्या हैं आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, जून जुलाई के आसपास ये बोए जाते हैं, सर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक दिसंबर तक काट लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए, तो बच्चों इसमें रोगों का जो समूह है जो कि जीवाणुओं द्वारा होता है वो है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। ये देखिए ये वायरस के विषाणु की वजह से होता है, ये भी विषाणु की, डिसेंट्री अमीबा की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की, और मलेरिया मच्छर काटने से होता है, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से है, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, कई बार ये पूछता है ये किसकी वजह से है। ठीक है, कौन सा एक अधातु विद्युत चालक है, ये अधातु की बात हो रही है, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर नॉन मेटल जो है वो ग्रेफाइट है बच्चों, जो पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, वह एक विद्युत का क्या है, चालक है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कोई ना कोई प्रश्न आएगा, बदल के आएगा या हूबहू आएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपके सामने, एक यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण जो है 120 है, तो आपतन कोण क्या होगा। ये देखिए सिंपल है, ये पूछ लिया है कि इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज़ 120। अब देखिए साफ साफ ये दे दिया कि ये शीशा है, मान ये शीशा है। ठीक है, और ये बोल दिया ये पूरा जो कोण है, ठीक है, वो 120 डिग्री है। तो आपको पता है नॉर्मल जो है आधे आधे में बांटता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, तो कितना क्या आंसर आएगा 60। इस मिरर पे सवाल आते ही आते हैं, सैनिक स्कूल में भी इस बार आया है। ठीक है, और ये बदल के आते हैं कई तरीके से, वीडियो मैंने बनाए हुए उसको आप जाके देख लीजिएगा किस तरह से बदल के आते हैं, क्योंकि काफ़ी एक बच्चे का मैं देख रहा था उसने बहुत आसान सवाल गलत कर दिया था।
ठीक है। उसमें देखिए ये बस पूछ लिया था ये एंगल शायद 20 डिग्री है तो ये कितना होगा। तो इतने आसान आसान सवाल गलत हो जा रहे हैं, बस छोटी सी चीज़ है उसको आपको समझना है। और ये प्रश्न मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेगा हल करने में। अब देखिए किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं या विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद है के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये आपका नियमित परावर्तन और परावर्तन दिया, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों ही परावर्तन है भाई, किसको चुने। तो ये बच्चों है नियमित परावर्तन, इसका सही आंसर है नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही सही प्रतिबिंब बनता है। ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। बच्चों ये ध्वनि पार्ट को मैंने अलग से बताया हुआ है, कई टॉपिक्स मैंने अलग से पढ़ाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का भी पढ़ाया हुआ है, उसके कैसे न्यूमेरिकल आएंगे वो भी मैंने बताए हुए हैं, बल का भी बताया हुआ है। तो बस आपको प्लेलिस्ट से जाकर विज्ञान वाली देखना है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये है बच्चों लाउडनेस यानी कि प्रबलता। ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बच्चे कैलकुलेट करने लगेंगे ये होगा ये होगा। एक तारा पृथ्वी से 50 वर्ष दूरी पर है, उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। ये देखिए सवाल बच्चे अक्सर पूछा जाता है कि लाइट ईयर होता क्या, प्रकाश वर्ष होता क्या है, और सिंपल सा चीज़ है उसमें गलत हो जाती है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष उसको कहेंगे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो जितनी दूरी एक वर्ष में प्रकाश तय करेगा उसी को प्रकाश वर्ष करते हैं। अगर कोई 20 प्रकाश वर्ष है तो भाई उसको 20 साल लगेंगे ना पृथ्वी पे आने में। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, जितना वर्ष दिया होगा वही वर्ष आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। देखिए नहीं होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, जो भी सॉल्यूशन होगा, एसिड का होगा, नमक का होगा, उसमें बिजली चलेगी, प्रभावित होगी। तो ये होगा तांबे के तार में ऑलरेडी होता है। पिघला, ये देखिए यहाँ ठोस दे दिया, यहाँ पिघला दे दिया। भाई ठोस में होगा, मैंने क्या बोला कि तरल के फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो पिघला हुआ में सोडियम क्लोराइड में चलेगा, लेकिन ठोस में बच्चों नहीं चलेगा। तो आप अगर समझेंगे नहीं तो आप आसान से सवाल को गलत कर दें। आप सोचेंगे ये टिक लगा हुआ है तो मैंने नहीं, बच्चे द्वारा ही लगाया गया है, उसने जो हल किया हुआ है। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो देखिए विद्युत धारा आपकी उसमें ये प्रभाव भी करती है, रासायनिक भी करती है, चुंबकीय भी करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये तीनों। ये क्वेश्चन बच्चों बदल के आता है कई बार, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है। ये देखिए सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो ये है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के वो सब अम्ल वर्षा प्रोड्यूस करते हैं। इसको आप नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा, इसकी जगह NO3 या कुछ और भी होता है तो आप उसको टिक करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये सिंपल है, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर मंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मरकरी, वीनस, अर्थ है। पूरा आप सीरीज याद रखिएगा, मरकरी से लेकर यूरेनस तक। ठीक है, पूरा अब यूरेनस, नेपच्यून तक आपको याद करना होगा, पूरा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पे व्यक्त, काफ़ी बार आता है, इस बार भी सैनिक स्कूल में आया है सेम प्रश्न। ठीक है। तो बच्चों काफ़ी देखिए, आप जब सैनिक स्कूल के लेटेस्ट पेपर में पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो ये वाला आप में भी रिपीट होगा, क्योंकि 2020 का है। ठीक है। तो ये है बच्चों भूकंप, अर्थक्वेक सभी लोग जानते हैं। इसमें पूछ लिया था कि क्या कौन से स्केल पे ये अर्थक्वेक भूकंप मापा जाता है, तो इसका उल्टा पूछ लिया तो रिचर स्केल पे। तो सिंपल चीज़ है, इसका घुमा के इधर पूछ ले, इसका घुमा के उधर पूछ लेगा। बस अगर आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है, तो वो है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे ना, कई बार आता है कि समाचारों में पढ़ते होंगे और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि एक बंद कमरे में अंगीठी जला के लोग सो गए तो क्या हो सकता है, तो सभी लोग मर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दम घुटता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका दम घुट रहा है। धीरे धीरे क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब्जा कर लेता है RBC पर। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, और ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देता है। लोगों को पता ही नहीं चलता वो कब मर गए। हमारे सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। विच 2 प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो है बच्चों वीनस एंड यूरेनस। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कैसा वीडियो लगता है ज़रूर बताइएगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो अभी आप जो मैं अटल आवासीय के लिए या नवोदय के लिए बनाया हुआ है 6 वाला, उसी में ज्वाइन कीजिए, उसी में अभी वीडियोज़ में भेजूँगा। ठीक है।
अब ये वाले जो सवाल हैं आगे के आप देख लीजिए, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 90, 91 और ये 92, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, मैं इसको सीधा कर दूं, क्वेश्चन नंबर 91, 90, 91, 92, इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तब मुझे आइडिया लगेगा हाँ वाकई आप बच्चों वीडियो देखे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 मिनट देखते हैं फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, और वही प्रश्न आ जाते हैं, जब आ जाते हैं बोलते हैं अरे यार काश देखे होते सर का वीडियो। सब कुछ तो फ्री है बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।